नमस्कार, स्वागत है आपका अमर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम व्याकरण का एक प्रकरण है समास, उसके बारे में चर्चा करेंगे। समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करना। संक्षिप्त या छोटा करना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त या छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। ठीक है। जो दो पद होंगे उन दोनों को एक एक परिभाषा ऐसे भी देख सकते हैं। समास सम धन आज से मिलकर बना है। सम धन आज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पास। सम का अर्थ क्या होता है? पास। और आज का अर्थ होता है रखना। अर्थात पास रखना। अर्थात क्या हो गया? पास रखना। समास का शाब्दिक अर्थ हो गया संक्षेपण। संक्षिप्त। समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? संक्षेपण या संक्षिप्त। और क्या है? दो शब्दों को पास पास रखना। जैसे दो शब्द है रेल और गाड़ी। दो शब्द है ना, रेल और गाड़ी, ये दो शब्द है। दो शब्द है, दोनों शब्दों को पास पास रखकर शब्द क्या एक शब्द क्या बना? एक पद बना रेलगाड़ी। ठीक है। दो शब्दों को मिला दो शब्द जब एक साथ आते हैं तो उसे हिंदी व्याकरण में क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। और ये क्या है? एक पद है। क्या हो गया? दो शब्द दो शब्द जब दो से अधिक शब्द एक साथ आते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। और समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? संक्षेप या संक्षेपण। समधन अर्थ समधन आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का मतलब होता है रखना। अर्थात क्या हुआ इसका अर्थ? पास रखना। और समास की परिभाषा एक देख ही ली हमने, संक्षिप्त या छोटा करना। आ रहा है ना? संक्षेपण, संक्षिप्त करना, शाब्दिक अर्थ। दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग को समास कहते हैं। ठीक है। आगे है, समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास। आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है, परंतु कुछ विद्वान क्या है, ये द्विगु समास और कर्मधारय समास इन दोनों को किसका भेद मानते हैं? तत्पुरुष समास का ही भेद माना जाता है। ठीक है। तो उस हिसाब से एक तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव और बहुव्रीहि, 5 भेद हो गए, है ना। सिलेबस में क्या दिया हुआ है? तत्पुरुष समास आपके 6 भेद ही बताए गए। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव और बहुव्रीहि समास। ये 5 भेद हो गए, सॉरी 6 भेद हो गए। फिर हम लेते हैं पहला तत्पुरुष समास। इस समास में पहला पद क्या होता है? गौण होता है, यानी नगण्य होता है। दूसरा पद प्रधान होता है, मुख्य होता है। इसमें कारक विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर। कर्ता कारक और प्लस संबोधन कारक, इन दोनों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। इन दोनों को सम्मिलित नहीं करेंगे तो बाकी कितने बचे? 8। बाकी विभक्तियां कितनी होती है? 8 विभक्तियां होती है। 8 विभक्तियां होती है ना, परंतु कितनी है? 6। यहाँ पर 6 तत्पुरुष समास के 6 भेद होंगे। आधार पर इस समास को भी कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। आपके समास के भेद पूछे जाए तो भी 6, तत्पुरुष समास के भेद पूछे जाए तो भी 6। अब यहाँ पर आया है पहला पद गौण होता है और दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। क्यों होता है पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान? क्योंकि दूसरा जो पद होता है दूसरे पद के अनुसार ही क्या होता है? दूसरे पद के आधार पर क्रिया आती है। इसलिए
इसलिए दूसरा पद प्रधान होता है। जो क्रिया है वो किसके आधार पर आएगी? दूसरे पद के आधार पर। जैसे अपन ने देखा राजपुत्री। अब वो जो कारक आएगा, क्रिया आएगी, वो किसके अनुसार आएगी? राजा। राजा तो पुल्लिंग है, परंतु यहाँ जो पुत्री है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। तो जो बीच में कारक आएगा वो किसके अनुसार आएगा? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के अनुसार आएगा? ठीक है, तो यहाँ पर आएगा की, का नहीं आएगा। इसके अनुसार आ रहा है, इसके अनुसार। इसलिए क्या, दूसरा पद है ना, दूसरा पद क्या हो गया? प्रधान हो गया। ऐसे लिख लिया। ठीक है, इस प्रकार से राजपुत्री, राजा की पुत्री, तो क्या हो गया? राजा की पुत्री, तो दूसरा पद प्रधान हो गया, प्रथम गौण हो गया। ठीक है, अब तत्पुरुष समास के जो भेद हैं उन भेदों को देखते हैं हम। पहला भेद है कर्म तत्पुरुष समास। इसमें क्या विभक्ति आएगी? को विभक्ति। इसका लोप हो जाता है। इसकी परिभाषा हम देखेंगे। जिस समास की पहचान वो विभक्ति के द्वारा की जाती है, तो वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। कौन सा तत्पुरुष समास होगा? कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, जैसे जैसे आपके उदाहरण देखेंगे। जैसे आपके उदाहरण देते हैं अपन, ग्रामगत। ये तो क्या हो गया? पद। अब इसके जो हम टुकड़े करेंगे उसको विग्रह कहा जाता है ना। इसके खंडन करेंगे तो उसका क्या बनेगा? ग्रामगत। गांव या ग्राम को गत, है ना। देशागत, देश को आगत। ठीक है, ग्रामगत, देशागत, देशगत हो गया। देश को गत, देशागत, देश को गत। या विभक्ति कहाँ आ रही है? को 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 विभक्ति आ रही है ना, पहचान हो रही है ना। गांव को गत, गांव। देशागत, देश को आगत।
देशगत, देश को गत, है ना। इस प्रकार से और भी उदाहरण आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि कौन सी विभक्ति आ रही है, को विभक्ति। कौन सी विभक्ति का लोप होगा, को विभक्ति का लोप होगा। लोप यानी यहाँ पर आपको को विभक्ति नहीं दिख रही है, जब आप विग्रह करेंगे तो वो को विभक्ति आपके सामने प्रकट हो जाएगी, दिखेगी आपको। गांव, ग्राम और गत, दो शब्द मिले, गांव और गत, गांव को गत, ठीक है ना। गांव के लिए गत नहीं होगा, है ना। तो क्या हो रहा है, गांव को गत, देश और आगत, देश को आगत, देशगत, देश को गत, है ना। आगे देखते हैं हम, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास है, इसमें किसका लोप हो रहा है, से विभक्ति। तो इसके लिए देखेंगे हम परिभाषा पहले। समास की पहचान से विभक्ति से विभक्ति के द्वारा की जाए तो वहां करण तत्पुरुष समास करण तत्पुरुष समास होता है। अब इसके हम उदाहरण देखेंगे। इसमें जब पद होगा, पद के अंदर आपको से विभक्ति नहीं दिखेगी। जैसे उसमें आपको क्या नहीं दिख रहा था, को विभक्ति नहीं दिख रही थी, इसमें आपको कौन सी विभक्ति नहीं दिखेगी, से विभक्ति, ठीक है। हस्तलिखित, हस्त से लिखित, रेखांकित, रेखा से अंकित, हस्तलिखित, रेखांकित, मूल्यांकन, मूल्य से अंकन, ठीक है। यहाँ पर विभक्ति कहाँ से, कहाँ है, से, है ना। हाथ, हाथ, हस्त यानी हाथ होता है, हाथ से लिखना, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखा के द्वारा अंकित किया गया हो, मूल्यांकन, मूल्य से अंकित, अंकन, मूल्यांकन, ठीक है। तो कौन सी विभक्ति आ रही है, से विभक्ति। आगे, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान के लिए, कौन सा कारक चिन्ह है इसमें, के लिए। तो इसके परिभाषा क्या होगी, जिस समास की पहचान किसके द्वारा होगी, के लिए, के लिए विभक्ति द्वारा की जाए
तो वहां कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अब इसके उदाहरण देखेंगे हम। जैसे राह खर्च, राह यानी रास्ता, खर्च यानी खर्चा, तो रास्ते के लिए, राह के लिए खर्च। इसके लिए खर्च, राह के लिए खर्च। फिर होगा गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। एक हम देखेंगे युद्ध भूमि, युद्ध के लिए युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि। ठीक है, यहाँ पर के लिए, के लिए, के लिए हो रहा है ना लोप, के लिए, के लिए, के लिए, राह के लिए खर्च, राह खर्च, है ना। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। नेक्स्ट, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास क्या है? से, परंतु इसमें क्या होगा? अलग होने का भाव होगा। वो वहां से क्या हो रहा होगा? अलग हो रहा होगा। जब आप कारक में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, अलग होने का भाव। अलग होना, जहां भी अलग होने का भाव आ रहा है ना, वहां पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। और अपादान कारक होगा तो वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी फिर? कि जिस समास की पहचान किससे हो? से हो, परंतु उसमें क्या हो? अलग होने का भाव हो, तो वहां पर कौन सा समास होगा? अपादान तत्पुरुष समास। जिस समास की पहचान से विभक्ति, कोष्टक में क्या लिखना है? अलग होना। जिसको हम क्या कहते हैं? पृथक भी कहते हैं, है ना। से विभक्ति के द्वारा हो, तो वहां कौन सा समास होगा? अपादान अपादान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, इसके उदाहरण।
पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, और में क्या आ रहा है, से, पथ से अलग हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है, यानी वो अलग हो रहा है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट हो रहा है, अलग हो रहा है। पद मुक्त, पद से मुक्त, पद से मुक्त, ऐसे एक और आता है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ये विभक्ति आ रही है और इनमें अलग होने का भाव हो रहा है, कहीं संबंध हो रहा है या नहीं हो रहा है। पथ से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है। धर्म से क्या हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है। पद से क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है, वहां से हट रहा है। ऋण से क्या हो रहा है, ऋण मुक्त हो रहा है। ठीक है, ऋण से मुक्त हो रहा है, सब में अलग होने का भाव आ रहा है, कहीं पर भी साथ होने का भाव नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो रहा, सॉरी कौन सा समास हो रहा था, अपादान, है ना। अब नेक्स्ट आपके है संबंध तत्पुरुष, तत्पुरुष कारक समास। में क्या आएगा, का के की, क्या आएगा, का के की विभक्ति चिन्ह, इनका लोप होगा। तो जिस समास की पहचान का के की विभक्ति चिन्ह के द्वारा की जाए तो वहां पर कौन सा समास होगा, संबंध तत्पुरुष समास होगा। जिस समास की पहचान का के की विभक्ति के द्वारा, विभक्ति यानी विभक्ति चिन्हों के द्वारा की जाए तो वहां, तो वहां तो वहां संबंध संबंध तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होगा, संबंध तत्पुरुष समास। क्या आना चाहिए, का के की। ठीक है, जैसे कन्यादान, कन्या का दान, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है, कन्यादान। बहुत इसमें बहुत सारे जनों ने इसको क्या कर दिया, संप्रदान में लिख दिया था। क्या लिख दिया था इसके अंतर्गत, इसका विग्रह क्या किया था, कन्या के लिए दान, जो कि क्या है, ये बहुत, ये पूरा रॉन्ग है। कन्या के लिए दान नहीं होता है, कन्यादान में क्या होता है, कन्या का दान किया जाता है। कन्या का दान किया जाता है ना विवाह में, विवाह में जब कन्यादान कहते हैं, बोलते हैं कन्यादान, कन्यादान किया जाए, तो कन्या, कन्या के लिए दान थोड़ी ना करते, कन्या का दान करते हैं।
पिता क्या करता है, कन्या का दान करता है। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा इसमें, कन्यादान में संबंध तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कन्या कन्या का दान, ना कि कन्या के लिए दान, ये गलत है। संप्रदान तत्पुरुष नहीं होगा इसमें, कौन सा होगा, संबंध तत्पुरुष। इनका कन्या का दान क्या है, संबंध हो रहा है। ठीक है, कन्या का दान हो गया। फिर और देखेंगे हम उसके उदाहरण। कन्या का दान, वागदान, वाग का दान, वाग, और देखेंगे हम गंगा जल, गंगा का जल, विद्यालय, विद्या का आलय। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें क्या क्या आ रहा है, विभक्ति चिन्ह क्या आ रहा है, सर ये का विभक्ति चिन्ह आ रहा है। ठीक है, आगे अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में कौन सी विभक्ति आएगी, मैं पे, मैं पर। ठीक है, तो इसमें परिभाषा लिखेंगे हम इसकी, क्या लिखेंगे कि जिस समास की पहचान मैं पर आदि विभक्ति चिन्हों के द्वारा हो उसमें अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। जिस समास की पहचान में पर विभक्ति के द्वारा की जाए तो वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो ये कौन सा समास हो गया, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, रेल पर चलने वाली के ऊपर चल रही है ना,
और एक और देखते हैं हम, युद्धवीर, युद्ध में वीर, युद्ध में वीर, कला प्रवीण, कला में प्रवीण, कला में क्या है, युद्ध में वीर है और कला में प्रवीण है। प्रवीण यानी पूर्ण है, उसमें पूर्ण है, कला उसके अंदर भरी हुई है। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या हो रहा था, मैं पे मैं विभक्ति आ रही थी, उसका लोप हो रहा था मैं और पर। तो यहाँ पर आ रहा है पर, रेल पर चलने वाली गाड़ी, युद्ध में वीर, कला में प्रवीण। ठीक है, ये आपके तत्पुरुष समास हो गया। आपके तत्पुरुष समास, यहाँ आपके तत्पुरुष समास समाप्त होता है। आगे के जो समास हैं, 5 भेद और हैं समास के, वो 5 भेद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगर तत्पुरुष समास में कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताएं, आपकी जो दिक्कत है, परेशानी है, उसका निवारण किया जाएगा। धन्यवाद।